हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केवीएस एग्ज़ाम के लिए जो भी आपके लिए बेस्ट बुक्स या प्रिसाइज बुक हो सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं वो आपके लिए यहाँ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं जो केवीएस का सिलेबस है उस एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से। सबसे पहले जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे लैंग्वेज वाले। तो जो हिंदी के 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, उसमें थरोली हिंदी का सिलेबस कवर है, व्याकरण भी कवर है, वाक्य शुद्धियां भी कवर है, काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। मैं उसी बुक को सजेस्ट करूंगा। और मान लीजिए अगर किसी को लूसेंट नहीं मिल पा रही है तो उसका विकल्प है अरिहंत की भी एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की भी हिंदी की एक बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। लूसेंट अगर जिसको अवेलेबल नहीं है तो अरिहंत को भी वो प्रेफर कर सकते हैं। तीसरा भी और ऑप्शन मैंने दिया हुआ, एक आदित्य पब्लिकेशन की भी आती है हिंदी के लिए ही, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें भी सिलेबस को केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी का एक बुक आता है। दूसरा ये तो हो गया 10 मार्क्स का और 10 क्वेश्चन से इसमें आने हैं हिंदी के। इसी तरह से इंग्लिश के लिए देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं जो केडी कैंपस वाली नीतू मैम है, नीतू मैम की उन्होंने एक इंग्लिश के लिए बुक रिलीज की है, उनकी खुद की लिखी हुई बुक है। वो बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद वो उस बुक को पढ़ा हुआ है। उस बुक का ये एडवांटेज है कि मान लीजिए कोई और बुक अगर आप लेते हैं इंग्लिश के लिए तो उसमें ग्रामर तो रहेगी, एरर वगैरह के पोर्शन अच्छे कवर होते हैं, मगर वोकैब का पोर्शन कवर नहीं करते हैं। जबकि ये जो नीतू मैम वाली इंग्लिश की बुक है इसमें वोकैब का बहुत अच्छा सेक्शन कवर करा हुआ है। वोकैब के अंदर मान लीजिए कि उसमें वर्ड पावर आती है, जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर किया हुआ है। आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। दोस्तों ये बात याद रखिए कि जो 180 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है केवीएस के अंदर, इन 4 पार्ट को मिला के 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और 100 मार्क्स का ये रहेगा। तो आप मान के चलिए कि अगर आपको एक सीट पक्की करनी है अपनी केवीएस के अंदर, तो मान के चलिए कि आपको 130 मार्क्स तक आपको हर सूरत में लाने ही होंगे। और उसके लिए चाहिए कि आपका सिलेबस एकदम प्रिसाइसली आप सिलेबस को रीड करें, उसके हिसाब से जो बुक मैं यहाँ प्रेफर कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेस्ट बुक है। आप यहाँ वहाँ भटकेंगे, गलत बुक्स को अगर पढ़ेंगे तो टाइम इतना है नहीं, सिर्फ 3 से 4 महीने का ही समय मिलेगा और सिलेबस काफ़ी कवर करने के लिए। इसलिए मैं आपकी मदद के लिए ये खुद सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये बुक लेके आया हूँ। हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 के अंदर आप देखिए पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 में सबसे पहले है ये आपका जीके का पोर्शन। तो जीके में वही जनरल नॉलेज रहेगी और करंट अफेयर। जीके प्लस करंट अफेयर दोनों ही 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो मेरी सलाह आपको ये है, हमें स्ट्रेटजी पे भी ध्यान देना है बहुत ज्यादा कि किस टॉपिक में हमें ज्यादा समय देना है, किसका मार्किंग कम है, किस टॉपिक का मार्किंग ज्यादा है, उसी हिसाब से हमें उसको समय भी देना। अभी आप देखिए 10 मार्क्स के अंदर पूरा सारा जीके, ये भी नहीं लिखा है कि क्या क्या जीके के अंदर। जीके के अंदर तो सब कुछ आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, करंट अफेयर भी आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जीके के लिए बहुत ज्यादा समय ना देकर आप करंट अफेयर्स को पढ़ें। करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ पिछले 3 या 4 महीने का या 6 महीने का अगर आप पढ़ सकते हो तो बेस्ट ही है। लास्ट 6 मंथ का आप करंट अफेयर कवर करें। करंट अफेयर के लिए ही मैंने 2 बुक लिखी है। द स्पीडी की, ये बहुत ही अच्छी बुक है। द स्पीडी की एक मंथली बुक रिलीज होती है। इसमें क्या है, एक सिंगल लाइनर, वन लाइनर करंट अफेयर इसमें कवर होता है। जैसे करंट अफेयर में क्या आएगा, रिसेंटली जो भी न्यूली अपॉइंटमेंट हुए हैं या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अदर कंट्रीज में प्रेसिडेंट बनते हैं, पीएम बनते हैं, वो आती हैं। जैसे हमारी कई तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती हैं, कहीं कोई मिसाइल लॉन्च होती रहती है, तो जो वन लाइनर स्टेटमेंट होते हैं आपको वो पढ़ने हैं। इसी तरह से द स्पीडी की तरह एक द प्लेटफॉर्म की भी करंट अफेयर की बुक रिलीज होती है। आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लें, दोनों ही बेस्ट बुक हैं। मैं आपको फिर भी कहूंगा कि द स्पीडी अगर आपको मिल जाती है तो करंट अफेयर के लिए बेस्ट है।
अच्छा, और जीके के लिए मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते ही हैं, तो जीके के लिए एक लूसेंट बुक ही है, सबसे बेस्ट बुक है। ज़्यादातर लोगों के पास ऑलरेडी लूसेंट की बुक रहती है, तो आप उसमें से थोड़ा बहुत जो भी आपको अच्छा पोर्शन लगता है, पॉलिटी का पढ़ें, ज्योग्राफी का पढ़ें, हिस्ट्री का पढ़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा समय इसको ना दें, क्योंकि पता लगा सिर्फ 4 नंबर ही आए, इससे 4 क्वेश्चन ही आते हैं जीके से, या 5 क्वेश्चन ही आते हैं, दोनों मिला के 10 मार्क्स का है, और जबकि अगर इसको पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा आपका। तो मैं कहूँगा कि आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें और जीके को जितना हो सके उतना कवर करें, या किसी एक प्लेटफॉर्म की क्विज ले लें, आप जीके क्विज सीधा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और उन्हीं का अपन जो क्विज है उसका एनालिसिस कर लें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर। टॉपिक वाइज क्विज भी आते हैं, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का क्विज लगाएं, 15 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, जो भी मिलता हो, उससे आपकी सीधी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह से रीजनिंग में मैंने कोई भी बुक मेंशन इसीलिए नहीं करी है क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है कि ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इस पे अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो मैं इसके लिए कहूँगा कि जिस तरह से मैंने जीके के लिए आपको बताया, उसी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म की, टेक्स्ट बुक की, अड्डा की, जो भी आप लोग पढ़ते हो या जो भी आप लोग को अच्छा लगे, बुक कोई एक आप उसका कई बार फ्री भी मिल जाते हैं, कई बार पेड भी मिलते हैं, उसका क्विज करें। रीजनिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्विज लगाएं, सॉल्व करने की कोशिश करें, यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि सिर्फ 10 मार्क्स का है ये, सॉरी 5 मार्क्स का ही है ये, तो यानी 5 क्वेश्चन ही आने हैं। अब 5 क्वेश्चन के लिए आप कोई रीजनिंग की बुक लेके बैठ जाएंगे और उसमें समय देने लगेंगे, हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा समय देना है। तो मैं कहूँगा आप सीधा प्रैक्टिस करें, एक तरह से रिवर्स स्टडी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कारगर है, आप सीधा प्रैक्टिस करें। इसी तरह का जीके का भी है, रीजनिंग का भी है। कंप्यूटर का मैं बताया है, कंप्यूटर के लिए मैंने एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है। कंप्यूटर में आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस नहीं पढ़ना है, जस्ट ओवरव्यू, जो भी वोकेब उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है या जो भी डेफिनेशन के तौर पे उसके टूल्स या एसेसरीज, जो कंप्यूटर की एसेसरीज होती हैं, वो आपको एक तरह से कंप्यूटर लिटरेसी, हल्की नॉलेज होनी चाहिए, वही इसमें टेस्ट करी जाएगी। इसके सिर्फ 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन ही आएंगे। वो आपको या तो एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है पतली सी, आप उसको पढ़ लें। लुसेंट की भी एक कंप्यूटर लिटरेसी की बुक आती है, अगर आप लोगों के पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से कहीं से भी एक लुसेंट पब्लिकेशन का कंप्यूटर लिटरेसी के लिए खरीद सकते हैं। तो आपके ये 20 मार्क्स का पार्ट 1 और 20 मार्क्स का पार्ट 2, 40 मार्क्स का आपका ये हो गया। मैंने बुक आपको अच्छे से सजेस्ट कर दी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है किसी और टॉपिक को लेके तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन क्वेरीज के लिए वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, अब आ जाते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बल्कि सेक्शन है, सीधा 60 मार्क्स सिर्फ इसी से कवर होने वाला है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें अभी मैंने पिछले वीडियो में अपने इसका डिटेल सिलेबस दिखाया है, आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा सीडीपी का यानी पेडागोगी का सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो भी लोग टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं या पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको पेडागोगी का सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। उसमें कोई साइंस नहीं रहती है, किसी तरह का साइंस नहीं है, सिर्फ एनालिटिकल चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको वो पढ़नी है। मैंने उसके लिए एक बुक लिखी है, NIS DLED वालों की एक बुक है। हालांकि ये बुक काफ़ी मोटी है और इसमें एक लंबा सिलेबस कवर किया हुआ है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने KBS के जो अपना सिलेबस है उसी में से देखना है कि KBS के कौन कौन से टॉपिक्स NIS DLED वाली इस बुक में कवर हो रहे हैं और हमें उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। इस तरह से मैंने ये बुक को खुद देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ 150 से 200 पेज आपको NIS DLED की इस बुक के पढ़ने हैं तो KBS का सिलेबस आपका आसानी से कवर हो जाएगा। मान लीजिए एक आध दो सेक्शन नहीं मिलते हैं या ज़्यादा मिलते हैं तो थोड़ी सी आपको इस बुक पे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस बुक से जो आपको मिलेगा फिर उससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ये बेस्ट बुक है, इसने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ। अच्छा, इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका सेक्शन आप जैसे 60 मार्क्स का, तो ये रिटन एग्जाम में इसका सेक्शन है, आगे इंटरव्यू में भी इसी में से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक स्ट्रेटजी के तौर पे
कि फैक्चुअल, एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल तीनों चीजों के लिए हमें इस सेक्शन को कवर करना है। सिर्फ फैक्चुअल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल चीजें भी इससे पूछी जाएंगी। ये 60 मार्क्स का जो आपका पोर्शन है, इसमें सही एक टीचर होने की आपकी स्किल की जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसको चेक करने की कोशिश की जा रही है। और पहले तो रिटन एग्जाम में देखा जाए कि आपको 180 मार्क्स में से 1/3 यानी 60 मार्क्स सिर्फ इसी से कवर होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए इस बार तो 4 साल बाद वैकेंसी आई है, सिलेबस भी चेंज होके आया है, 1-2 सेक्शन भी पेडागोगी में जो पहले नहीं होते थे वो भी जुड़ के आए हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको इस तरह से कवर मत करना कि किसी ने आपको एमसीक्यूज दे दिए पेडागोगी के, आप सिर्फ उसके एमसीक्यूज करने लगे, ठीक है, या आपने सिर्फ फैक्चुअल चीजों को रट्टा मार लिया और पढ़ के चले गए। मेरी सलाह आपको ये है कि आपके साथ धोखा हो जाएगा। अगर आपको सीट अपनी सियोर करनी है तो इसको बहुत एनालिटिकल तरीके से पढ़िए। आप इसकी स्टडी आप इस तरह से करें कि आपका हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एनालिटिकल स्टडी करें। इसका फायदा ये भी है कि यहाँ 60 मार्क्स में आपका ज्यादा से ज्यादा स्कोर होगा और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो मैं आपको बार बार यही कहने वाला हूँ कि किसी भी ऐसी ऊपर की स्टडी मत करें पेडागोगी सेक्शन की। एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा समय दें और बेहतर होगा। अगर आपके पास समय है, टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो आप खुद के रिटन नोट्स बनाएं इसको लेके, गूगल से टॉपिक को एक टॉपिक को सर्च करें और इसको बहुत कॉन्फिडेंटली इस सेक्शन को तैयार करें, इसको लाइटली ना लें। ये हो गया पेडागोगी के सेक्शन के लिए। बुक्स मैंने बता दी है, स्ट्रेटजी भी मैंने बता दी है, मार्किंग आपको मालूम है 60 मार्क्स इससे आना है। अब आते हैं जो पार्ट 4 है। पार्ट 4 में 80 मार्क्स है। इसमें 4 सेक्शन है, 2 लैंग्वेज के हैं, हिंदी और इंग्लिश का, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। पार्ट 1 में 10 मार्क्स के हैं, तो यहाँ 4 सेक्शन है, तो 20 मार्क्स का ईच सेक्शन है। 20 मार्क्स की इंग्लिश, 20 मार्क्स की हिंदी, 20 मार्क्स की ये आपकी मैथमेटिक्स और 20 मार्क्स की ही आपकी ईवीएस भी आएगी। तो एक तरह से देख लें कि अगर वहाँ 10 मार्क्स की लैंग्वेज जोड़ दी है, 20 मार्क्स की, वही बुक आपको प्रेफर करनी है, सेम टॉपिक्स हैं, तो आप फिर इस तरह से आप देख लीजिए कि 30 मार्क्स का हो जाएगा। 30 मार्क्स की हिंदी हो जाएगी और 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश हो जाएगी। बुक्स वही रहेंगी, 20 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश पार्ट 4 से आएगी और 10 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश पार्ट 1 से आएगी। तो उसके हिंदी इंग्लिश के लिए तो बुक मैंने आपको सजेस्ट कर ही दी है। यहाँ 20 क्वेश्चन या 20 मार्किंग जो होनी है मैथ वाले सेक्शन से, उसके लिए आप देखिए मैथमेटिक्स, तो बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है, तो 6 to 8 की जो एनसीईआरटीज है, आप उसको मैथमेटिक्स की उसको कवर करें, आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने की कोशिश करें। बेसिक्स मैथ आएगी, कोई बहुत टिपिकल नहीं आने वाली है। बुक मैंने आपको सजेस्ट करी है। 6 से 8 तक की एनसीईआरटी है, इसमें जो भी मैथ्स के सवाल हैं आप उनको सॉल्व करें और रिपीटेडली प्रैक्टिस करें। और अगर इतने से भी आपका नहीं हो पाया तो मैं तो अपने चैनल पे इसके वीडियो बनाऊंगा ही टॉपिक वाइज, आप उधर भी फोकस कर सकते हैं, उधर भी आपको बहुत मदद हो जाएगी। जो सिर्फ बुक से नहीं पढ़ना चाहते, मेरे वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होंगे। आने वाली वीडियोस में मैं एक टॉपिक से भी अपना वीडियो करूंगा और कवर करूंगा सिलेबस को। लास्ट सेक्शन है हमारा जो बचा है पार्ट 4 के अंदर, ये भी 20 मार्क्स का रहेगा, ईवीएस का ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। ईवीएस जैसे कि आप लोग समझते ही होंगे, एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं जियोलॉजी से ही निकला सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट का। तो वैसे तो अगर आपके पास पढ़ने का समय है या आप पढ़ सकते हैं, तो मैं सिलेबस को आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। एक क्या ये 5th to 10th की एनसीईआरटीज हैं, ये सिर्फ मतलब एक तरह से बच्चों के लेवल की बुक्स हैं, लेकिन इसमें सवाल भी आप देखिए ना इसी तरह के आने हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर। मैंने कुछ सिलेबस के कुछ टॉपिक यहाँ एक रिमेंबर के तौर पे मेंशन करे हैं कि आपके परिवार और मित्रगणों में कैसे संबंध, कैसे लोग रहते हैं, किस तरह का खान पान है, आवास के बारे में, जल के बारे में, जैसे जल का प्रदूषण हो गया, जल का संरक्षण हो गया, इस तरह के एनालिटिकल सवाल रहेंगे। और तो मैंने कहा है आपसे इसके लिए बुक्स हैं जो 5th to 10th तक की है। 10th तो मैंने थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया है, अगर आप 8 तक की भी पढ़ लें तब भी आपका कम चल जाएगा, लेकिन पढ़ें इस तरह से कि आप इन टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल इजीली कवर कर सकें। यानी जब एनसीईआरटीज की आप रीडिंग करेंगे
तो ये नहीं कि सिर्फ आपने मल्टीपल चॉइस के लिए एलिमिनेट करने वाली मेथड कर ली, बहुत थरोली रीड करें एनसीईआरटी को, जिससे कहीं से भी किसी भी लाइन से अगर कोई टॉपिक आता है तो आप उसको बेहतर कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग को तैयारी करनी है। और आज की वीडियो में गाइस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में आपके अगर कमेंट्स में जो भी सवाल रहेंगे, जो भी कंफ्यूजन रहेगी, उनको मैं सॉल्व कर दूंगा। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। आज की वीडियो में इतना ही है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस को कवर करूंगा, एक एक टॉपिक वाइज आगे के सिलेबस कवर करूंगा। थैंक यू गाइस।